जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल पहाड़ जिसे आज तक कोई इंसान फतेह नहीं कर पाया। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेहद रहस्यमयी और राजसी माउंट कैलाश की। देखिए, ये सिर्फ बर्फ और पत्थर का कोई आम ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां भूविज्ञान के सबसे गहरे रहस्य और इंसान की अगाध आस्था दोनों एक साथ आकर मिलते हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल की तरफ चलते हैं जो हर किसी के दिमाग में आता है। आज के इस दौर में जब माउंट एवरेस्ट पर शाब्दिक रूप से पर्वतारोहियों की भीड़ लगी रहती है, तो फिर 6,638 मीटर की ये चोटी, जो एवरेस्ट से काफी छोटी है, आज तक इंसानी कदमों से बिल्कुल अछूती क्यों है? दिलचस्प बात यह है कि कोई भी इस पर इसलिए नहीं चढ़ पाया क्योंकि यहाँ तक पहुँचना तकनीकी रूप से असंभव है, बल्कि इसकी वजह बहुत गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नियम है। अगर आप इस पहाड़ की बनावट पर गौर करें तो ये किसी अजूबे से कम नहीं लगता। इसकी आकृति एकदम सममित है, यानी इसके 4 बिल्कुल स्पष्ट चेहरे नजर आते हैं। और यकीन मानिए, इसे किसी इंसान ने नहीं तराशा है, ये लाखों साल पुरानी चट्टानों से प्राकृतिक रूप से बना है। इसका ये अनोखा आकार बिल्कुल किसी विशाल मंदिर के शिखर या फिर एक बौद्ध स्तूप जैसा दिखाई देता है, जो इसकी भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और इसकी भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में करीब 170 करोड़ लोग, जी हाँ 1.7 बिलियन लोग, इस अकेली एकांत चोटी को ब्रह्मांड का वास्तविक केंद्र मानते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि 4 अलग अलग धर्मों की उस अटूट श्रद्धा का प्रतीक है, जो इस पर्वत को केवल पत्थर नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ध्रुव मानती है। दरअसल 4 प्रमुख धर्मों की आस्थाएं यहाँ आकर एक साझा केंद्र बिंदु पर मिल जाती हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो इसे भगवान शिव का शाश्वत निवास माना जाता है, जहाँ वो गहरे ध्यान में लीन रहते हैं और जहाँ चढ़ने का मतलब उनकी तपस्या को भंग करना होगा। बौद्ध धर्म में इसे देवता डेमचौक का घर और ब्रह्मांड के केंद्र माउंट मेरू का सांसारिक रूप माना गया है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ये वो पवित्र जगह है जहाँ उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। और तिब्बत के प्राचीन बोन धर्म में तो इसे पूरी दुनिया की आध्यात्मिक धुरी माना जाता है। इन सभी के लिए ये कोई जीतने वाली चोटी नहीं है, बल्कि नतमस्तक होने का एक पवित्र स्थान है। प्राचीन ग्रंथ महाभारत में भी पौराणिक ब्रह्मांड के केंद्र यानी माउंट मेरू का एक बहुत ही खूबसूरत वर्णन मिलता है। उसमें लिखा है, सुबह के सूरज की तरह और बिना धुएं की आग की तरह। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि माउंट कैलाश का असली भौतिक रूप महाभारत के इस पौराणिक वर्णन से बिल्कुल सटीक बैठता है। ये पहाड़ अपने आसपास की सभी चोटियों से एकदम अलग, सचमुच एक चमकती हुई धुरी की तरह दिखाई देता है। और अगर हम इसे सिर्फ भूगोल के नजरिए से देखें तो भी ये किसी पहिए की धुरी जैसा ही काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप की 4 सबसे विशाल नदियां जन्म लेती हैं: गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। ये नदियां इस केंद्र से बिल्कुल एक पहिए की तिलियों की तरह अलग अलग दिशाओं में बहकर निकलती हैं और करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। खैर, ये तो हुई आस्था और भूगोल की बात, लेकिन अब जरा विज्ञान का चश्मा पहनकर इस पहाड़ को देखते हैं, जहां ये एक बहुत बड़ी भूवैज्ञानिक पहेली बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो जगह कभी समुद्र तल के करीब एक गर्म बेसिन हुआ करती थी, वो अचानक आसमान को छूती हुई 6,638 मीटर ऊंची पवित्र चोटी में कैसे बदल गई? साइंस के नजरिए से देखा जाए तो ये विरोधाभास सच में हैरान कर देने वाला है। जियोलॉजी में इसे कैलाश फॉर्मेशन कहा जाता है। ये असल में चट्टानों की 4 किलोमीटर मोटी एक परत है, जो करीब 2 करोड़ से ज्यादा साल पहले एक तेजी से धंसते हुए गर्म और नमी वाले बेसिन में जमा हुई थी। मतलब जरा सोचकर देखिए, ये जो जमा देने वाला ऊंचा पहाड़ आज हम देखते हैं, इसका जन्म वास्तव में एक बहुत ही निचली सतह वाली झील के वातावरण में हुआ था। इस महान पहाड़ के बनने की पूरी कहानी समझने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। लगभग 5 करोड़ साल पहले जब भारतीय और एशियाई प्लेटों का आपस में टकराव शुरू हुआ था, उसके बहुत बाद करीब 26 से 21 मिलियन वर्ष पूर्व कैलाश बेसिन में इन चट्टानों का जमाव हुआ। लेकिन असली और सबसे हिंसक बदलाव आया आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले। उस वक्त एक बहुत ही विशाल भूवैज्ञानिक उथल-पुथल हुई, जिसने इस पूरे के पूरे इलाके को बहुत तेजी से आसमान की तरफ धकेल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना विशाल उत्थान आखिर इतनी जल्दी कैसे हो गया? वैज्ञानिक आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसकी 2 मुख्य थियरी हैं।
पहली थियरी ये मानती है कि भारतीय प्लेट का एक भारी हिस्सा नीचे टूट गया, जिसकी वजह से जबरदस्त दबाव बना और ये पहाड़ सीधे ऊपर की ओर उछल गया। दूसरी थियरी एक टपकती हुई छत जैसे प्रभाव की बात करती है, जिसमें पृथ्वी का भारी मेंटल नीचे की तरफ धंस गया, जिससे पूरा तिब्बती क्षेत्र बिल्कुल वैसे ही तेजी से ऊपर उठ गया जैसे पानी के अंदर गहराई से किसी चीज को छोड़ दिया जाए और वो झटके से सतह पर आ जाए। तो इस पूरी चर्चा में हमारे सामने दो बिल्कुल अलग लेकिन बेहद शक्तिशाली तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ तो वो अकल्पनीय और खूंखार प्राकृतिक ताकतें हैं जिन्होंने धरती को फाड़कर इस विशाल पर्वत को आकार दिया, और दूसरी तरफ है इंसानी आस्था का वो समंदर जो आज भी लोगों को इस पहाड़ के सामने साष्टांग दंडवत करने पर मजबूर कर देता है। विज्ञान की इतनी बड़ी ताकत और अध्यात्म का इतना गहरा समर्पण, ये संगम दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। और इस गहरी आस्था का सबसे जीता जागता सबूत है कैलाश कोरा, यानी इस पवित्र पर्वत की परिक्रमा। ये शारीरिक और मानसिक तौर पर तोड़कर रख देने वाली 50 किलोमीटर की यात्रा है। लोग दार्चीन से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, पश्चिमी घाटी में सदियों पुराने मठों से होते हुए गुजरते हैं और फिर 5636 मीटर ऊंचे कंपा देने वाले ड्रोलमालात दर्रे को पार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस परिक्रमा को पूरा करने से कई जन्मों के कर्म और पाप कट जाते हैं। यहाँ का सीधा सा नियम है, पर्वत पर चढ़ना अहंकार है, लेकिन उसकी परिक्रमा करना एक आध्यात्मिक शुद्धि है। दिलचस्प बात यह है कि माउंट कैलाश के लिए ये सम्मान सिर्फ स्थानीय श्रद्धालुओं या योगियों तक ही सीमित नहीं है। रेनहोल्ड मेस्नर और सर एडमंड हिलेरी, जो कि दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में गिने जाते हैं, दोनों ने ही सार्वजनिक रूप से इस पहाड़ पर चढ़ने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया के सबसे साहसी लोग भी इस शिखर से जुड़ी गहरी सांस्कृतिक पवित्रता का सम्मान करते हैं, और वो ये मानते हैं कि कुछ जगहों को इंसान की पहुंच से दूर ही रहना चाहिए। तो आखिर में आज का यह एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या मानवता की सबसे बड़ी कामयाबी हर हाल में प्रकृति पर फतह हासिल करने और हर ऊंची चोटी पर अपना झंडा गाड़ने में है, या फिर हमारी असली महानता उस सम्मान और श्रद्धा में है जो हमें इस दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमयी चीजों को बिल्कुल अछूता और पवित्र छोड़ने की समझ देती है? हमारी महत्वाकांक्षा और इस धरती की पवित्रता के बीच का ये संतुलन वाकई सोचने लायक है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।